समाधान संस्था के संचालक इन दिनों कर रहे जमीन हड़पने का काम। साहू युवा मंच के लोगों ने समाधान संचालक पर लगाया गंभीर आरोप। सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग पहुंचे झरिया थाना, लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें कि समाज के उत्थान और भलाई को लेकर साहू युवा मंच के द्वारा 20 जनवरी 2023 को राजेश कुमार दत्ता से जमीन धर्मशाला बनाने के उद्देश्य से लिया गया था। एक साल के बाद समाधान संस्था के संचालक चंदन सिंह एवं उनके पिता श्री सिंह के द्वार उक्त जमीन को अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज साहू युवा मंच के सैकड़ों लोगों ने झरिया थाना पहुंचे न्याय की गुहार लगाई है। बताते चले कि समाज की ओर से थाना में लिखित शिकायत देने के बाद थाना प्रभारी ने पेट्रोलिंग भेजकर फिलहाल निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया और दोनों पक्षों को जमीन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। वहीं साहू युवा मंच के अध्यक्ष श्रवण साव ने कहा कि समाज में एक धर्मशाला हो, इस उद्देश्य से पिछले जनवरी 2023 में राजेश दत्ता से जमीन खरीदा गया था, जिसका एग्रीमेंट भी है। उक्त जमीन को श्री राम सिंह और उसका बेटा समाधान के संचालक चंदन सिंह के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसके आलोक में आज समाज के लोग थाना में लिखित शिकायत किए। जमीन खरीदे थे, वो जमीन पे चंदन सिंह और उनके बाबूजी श्री राम सिंह जो है मतलब कब्जा कर रहे हैं। उसको समझाने के लिए गए हैं तो गाली गलौज करके बोला एसपी डीएसपी डीआईजी तो मेरा पॉकेट में रहता, तुमको कहाँ जाना है जाओ। ये बात कौन बोला? चंदन सिंह। जमीन आपका कहाँ पे? जमीन मेरा एक्सचेंज ऑफिस के सामने में मानवबाद मोहल्ला पड़ता है। तो क्या विवाद क्या होगा? हाँ, विवाद क्या होगा? विवाद ये है कि हमारा जमीन है, अब उसमें कब्जा कर रहा है तो उसको तो मना करने जाएंगे, नहीं तो प्रशासन के पास तो जाएंगे ना। समाज का जमीन? हाँ, पूरे समाज का जमीन है। धर्मशाला बनवा रहे हैं? हाँ, चंदा करके जमीन लिए हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी थाना आए हैं तो इंस्पेक्टर साहब बोले हैं कि काम वहाँ रुकवा देते हैं, पेपर जो है आप अपना जमा करिए, उसको बुलवाते हैं। तो ये जमीन कब खरीदे थे? ये जमीन खरीदे थे जनवरी में इसी साल 2023 जनवरी। वही समाज अनूप साव के अलावा अन्य लोगों ने भी समाधान की निंदा करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारे साहू युवा मंच के अध्यक्ष सरवन जी ने सूचित किया है कि इस धर्मशाला के विकास के लिए उन्होंने जो जमीन दत्ता परिवार से लिया है, उक्त ज़मीन में क्रय करने के बाद वहाँ कोई स्थानीय जो है उसको अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और कर भी रहा है। उसी के निमित्त आज हम लोग यहाँ थाना प्रभारी से मिलने आए हैं कि भाई इस तरह का अगर हमारा सामाजिक उद्देश्य से अगर कोई ज़मीन लिया गया है तो उसका अगर गलत हो रहा है तो उसका रोक लगाया जाए, उस पर कार्रवाई हो। क्या आश्वासन मिला है थाने से? आश्वासन मिला है कि कागजातों की जांच की जाएगी, जांच करने के उपरांत जो भी होगा कार्रवाई होगी, उन्होंने आश्वासन दिया है। अगला क्या रणनीति होगा आप लोग का? रणनीति हम लोग अपना संवैधानिक तरीके से डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद हम अंचल अधिकारी से बात करेंगे। जिस उद्देश्य से हम लोग जो सामाजिक उद्देश्य से जमीन ली गई है उसका जो है जिस उद्देश्य के लिए तो उसका पूर्ति। चंदन कौन है ये? चंदन सिंह जो है एनजीओ चलाते हैं और एनजीओ समाधान एनजीओ के साथ संयोजक हैं। ये हम लोग का सामाजिक ज़मीन है, ठीक है, और सामाजिक ज़मीन में कोई दबंगई से सोचेगा कि हम समाज का ज़मीन को हड़प ले, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन हड़प रहा है? सारा मामला है श्री राम सिंह जो चंदन सिंह के आड़ में काम कर रहा है। चंदन सिंह एक सार्वजनिक आदमी बनते कि हम मददगार आदमी है, संगठन चला रहे हैं, लेकिन संगठन के आड़ में वो दबंगई का चोला पहन रहे हैं, जो कि समाज के लोग कतई बर्दाश्त नहीं। कौन सा संगठन चला रहा है वो? समाधान नाम के संस्था को कोई चला रहे हैं और वो एक हम लोग के साथ दबंगई नहीं कर रहे हैं। वो इन दिनों कई आदमियों के साथ अभी इन दिनों दबंगई कर चुके हैं, किसी का पैसा रख लिए तो किसी का कुछ रख लिया। वो खैर उस मामला से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अभी हम लोग का समाज का मामला आया है तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करें। वहीं समाज के संजय साव ने बताया कि समाधान संचालक के द्वारा साहू समाज का जमीन कब्जा किया जा रहा और मना करने पर बड़े बड़े अधिकारियों का धौंस दिखाया जाता है। थाना इसलिए आए हैं कि हमारे मतलब उसाटा के सामने हम लोग साहू समाज का जमीन है, जिसको अतिक्रमण जो है श्री राम सिंह उनका लड़का चंदन सिंह जो है के द्वारा किया जा रहा है।
कौन है ये चंदन सिंह कौन है? चंदन सिंह श्री राम सिंह का लड़का है। मैंने करता क्या है वो? करता ये है समाधान वो में है। समाधान में है, बोलते कि हम एसपी या डीएसपी के बगल में बैठते हैं। क्या आप लोग का जमीन साहू समाज का जमीन का कब्जा कर रहा है? जी। तो अभी थाना में किस लिए आया थाना था? में आए हुए हैं इसलिए कि इंस्पेक्टर साहब से मिले हैं। इंस्पेक्टर कब्जा साहब हटावे कब्जा वो आश्वासन दिए हैं कि जो है मतलब भेज रहे हैं और रुकवा रहे हैं। जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज ही पेश कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमारा ज़मीन है? जी मेरे पास है। आपके पास उसके पास में? उनके पास ये मालूम नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं। अच्छा, जबरन कब्जा कर रहा है। जबरन, हाँ। तो अगर मान लिए थाने से नहीं कार्रवाई होता तो आगे क्या आगे किएगा? पहुँचेंगे हम लोग, एसपी जाएंगे, डीएसपी जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जहाँ तक होगा तहाँ तक जाएंगे। क्या नाम है? साहू धर्मशाला के लिए हम लोगों को दिल्ली 84 पंचायत साहू युवा मंच के द्वारा ऊषा टागिज के समीप जमीन खरीदी गई थी, जिसके वहाँ पर रहने वाले श्री राम सिंह जो उसके पुत्र चंदन सिंह के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। हम लोग इसी के मद्देनजर आज थाना प्रभारी के सामने एक आवेदन हम लोग रखे हैं, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष ने काम को रुकवाने और दोनों पार्टी को बुलाकर पेपर का जांच करवाने का आश्वासन दिया। थाना में लिख दिया है? थाना में जो है लिखित आवेदन दिया है और जमीन के स्वामित्व संबंधित दस्तावेज भी साथ में प्रस्तुत किया गया है। हम लोग इस चीज़ को जन आंदोलन बनाते हुए थाना प्रभारी के साथ साथ एसपी, डीसी, अंचलाधिकारी एवं अन्य बड़ी पदाधिकारियों को भी कागजात सौंपने और इस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को हम लोग विरोध प्रदर्शन। वहीं झरिया थाना के बाद समाज के सैकड़ों लोगों ने झरिया अंचल कार्यालय पहुंचे अंचलाधिकारी को आवेदन देने के लिए घंटों इंतजार करते दिखे। अब सवाल उठता है कि संस्था चलाने वाले संचालक के द्वारा समाज की जमीन कब्जा करना कहां तक उचित है। बताते चले कि समाधान संस्था हमेशा विवादों में रहा है। पिछले दिनों भी उनके ही संस्था का एक मामला प्रकाश में आया था, जिसके संस्था के संचालक पर गंभीर आरोप लगा था।